दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि आखिर हम किस प्रकार से वायरिंग करें जिससे कि एक कॉन्टैक्टर जो होगा जिसके जरिए हम किसी मोटर को चालू बंद करेंगे उस कॉन्टैक्टर को कैसे एक स्टार्ट पुश बटन के जरिए चालू करेंगे, स्टॉप पुश बटन के जरिए इसको बंद करेंगे। इसके अलावा यदि हमें इस कॉन्टैक्टर को किसी सेंसर के जरिए चालू बंद करना है तो आखिर उसका वायरिंग भी किस प्रकार से किया जाएगा वो भी पूरा डिटेल से हम इस क्लास के माध्यम से समझने वाले हैं। देखिए, वायरिंग करने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो मेरा स्टार्ट पुश बटन है, ये वाला और ये सेंसर, इन दोनों में से एक जगह से ही कॉन्टैक्टर हमारा चालू होना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे ऑप्शन चाहिए। मतलब कि यदि मैं इस वाले पुश बटन को प्रेस करके कॉन्टैक्टर को चालू करूं तो सेंसर के जरिए सिग्नल नहीं जाना चाहिए कॉन्टैक्टर में, कॉन्टैक्टर हमारा चालू नहीं होना चाहिए सेंसर के जरिए। और सेंसर से यदि मैं कॉन्टैक्टर को चालू करूं तो इस कंडीशन में पुश बटन के जरिए हमारा कॉन्टैक्टर चालू ना हो, ऐसा ऑप्शन मुझे यहाँ पे चाहिए। तो यदि हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे एक सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये सेलेक्टर स्विच हमारा ऑटो और मैनुअल वाली सेलेक्टर स्विच है। मतलब कि यदि मैं इसको मैनुअल पे कर दूं तो स्टार्ट पुश बटन के जरिए कॉन्टैक्टर चालू होगा और यदि इस सेलेक्टर स्विच को यदि मैं ऑटो पे कर दूं तो हमारा जो सेंसर है इस सेंसर के जरिए हमारे मोटर को चालू किया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग हमसे लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा जो वीडियो कोर्स है उनको ज्वाइन करके अच्छा खासा इलेक्ट्रिकल नॉलेज ले सकते हो। आपके कंपनी में आपके सीनियर, आपके सुपरवाइजर आपको काम बहुत ही स्लोली सिखाएंगे, ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको सीखने में। तो यदि आप चाहते हो जल्दी से आप इलेक्ट्रिकल वर्क सीख जाओ तो हमारे कोर्स को आप ज्वाइन करके सीख सकते हो। सभी कोर्सेज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इसके अलावा आप चाहो तो हमारा जो ऐप है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप, इस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी डायरेक्टली कोर्स को ज्वाइन करके सीख सकते हो। चलिए आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो मेरा कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर जो होगा 230 वोल्ट के एसी पावर सप्लाई के जरिए ऑपरेट होगा। तो इस कंडीशन में इस वाले एमसीबी को मैं यहाँ पे 230 वोल्ट का एसी पावर सप्लाई प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए न्यूट्रल सप्लाई और फेज सप्लाई को मैंने एमसीबी के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब इस एमसीबी का जो फेज टर्मिनल है उसका आउटपुट पावर सप्लाई हमें इस टर्मिनल पे मिलेगा। तो इस टर्मिनल से पावर सप्लाई सबसे पहले स्टॉप पुश बटन को कनेक्ट कर दिया, फिर स्टॉप पुश बटन से पावर सप्लाई को ले जाके सेलेक्टर स्विच को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया हूँ। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टॉप पुश बटन है ना, इसके जरिए दोनों कंडीशन में बंद करेंगे। हम इस कॉन्टैक्टर को इस वाले पुश बटन के जरिए चालू भी कर दें तो इस वाले स्टॉप बटन को प्रेस करने पे बंद हो जाएगा। इसके अलावा यदि मैं इस सेंसर के जरिए कॉन्टैक्टर को चालू करूं तो भी इस वाले पुश बटन को प्रेस करने पे कॉन्टैक्टर हमारा बंद हो जाए। इसके लिए यहाँ पे हमें वायरिंग करना है। तो वायरिंग में अभी के टाइम पे स्टॉप पुश बटन के जरिए पावर सप्लाई इस सेलेक्टर स्विच का जो कॉमन टर्मिनल होता है जिसका नंबरिंग 1 होती है उस वाले टर्मिनल पे फेज सप्लाई कनेक्ट कर दिया। अब ये जो पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई मुझे A1 टर्मिनल और A2 टर्मिनल पे मिलेगा। A1 टर्मिनल पे तब पावर सप्लाई मिलेगा जब मैं इस सेलेक्टर स्विच को 1 नंबर पोजीशन पे सेलेक्ट करता हूँ और A2 टर्मिनल पे पावर सप्लाई मुझे तब मिलेगा जब इस सेलेक्टर स्विच को मैं 2 नंबर टर्मिनल पे सेलेक्ट करता हूं। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, फेज सप्लाई जो यहाँ पे कनेक्ट किया गया है इसका आउटपुट पावर सप्लाई मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो इस जगह से एक वायर को ले जाके इस वाले पुश बटन को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। अब इस पुश बटन को प्रेस करते ही इस कॉन्टैक्टर को हमें चालू करना है। तो इसके लिए इस पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले जाके कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। अब इस कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए न्यूट्रल सप्लाई भी चाहिए। तो न्यूट्रल सप्लाई को यहाँ से कनेक्ट करके डायरेक्टली इस कॉन्टैक्टर का जो A2 टर्मिनल है वहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई हम प्रोवाइड कर देंगे। अब इतना वायरिंग करने पे क्या होगा, ये जो एमसीबी है इस एमसीबी को चालू करने के बाद जब मैं इस सेलेक्टर स्विच को मैनुअल पे सेलेक्ट कर दूं तो इस कंडीशन में पावर सप्लाई इस वायर के जरिए इस वाले स्टार्ट पुश बटन को मिल जाएगा। फिर इसको प्रेस करते ही पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इस कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे पावर सप्लाई चला जाएगा और इस कॉन्टैक्टर का जो कॉइल है उसको न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से डायरेक्टली मिल रहा है। तो कॉन्टैक्टर हमारा चालू हो जाएगा। लेकिन कॉन्टैक्टर हमारा तभी तक रन करेगा जब तक हम पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे। अब यदि हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि कॉन्टैक्टर हमारा चालू का चालू रहे, जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर देते हैं तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा स्टॉप पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले जाके इस कॉन्टैक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट है उस एनो कॉन्टैक्ट पे फेज सप्लाई कनेक्ट कर देंगे
और इस फेस सप्लाई का आउटपुट हमें इस जगह पे मिलेगा। तो इस जगह से एक वायर का लूपिंग करके इस वाले A1 टर्मिनल पे फेस सप्लाई हम प्रोवाइड कर देंगे। मतलब कि कॉन्टेक्टर हमारा यहाँ पे होल्ड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ ऐसा वायरिंग करना है जिससे क्या होगा, ये जो सेंसर है इस सेंसर के जरिए भी कॉन्टेक्टर को चालू कर सके। तो इसका कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच का जो 2 नंबर का पोजीशन है उस पोजीशन का जो आउटपुट टर्मिनल होगा, मतलब कि इस सेलेक्टर स्विच को जब मैं 2 नंबर पोजीशन पे सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे जो फेस सप्लाई कनेक्ट किया गया है ये फेस सप्लाई जहाँ पे मिलेगा उस वाले टर्मिनल पे सेंसर का जो फेस वाली वायर है उसको कनेक्ट कर दूंगा। ये जो मेरे पास में सेंसर है ये सेंसर मेरा 2 वायर वाली है और ये AC पावर सप्लाई पे काम करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इस सेंसर का जो ब्राउन वाली वायर है उसको A2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, जिससे कि इस सेलेक्टर स्विच को जब मैं 2 नंबर पोजीशन पे सेलेक्ट करूँ तो ये फेस सप्लाई डायरेक्टली इस सेंसर को चला जाए। और इस सेंसर का जो ब्लैक वाली वायर होती है वो आउटपुट के लिए होता है। तो उस वाले वायर को ले जाके डायरेक्टली मैंने यहाँ पे इस वाले फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया, जिससे बेनिफिट ये होगा कि इस सेंसर से जो आउटपुट जनरेट होगा वो पावर सप्लाई डायरेक्टली इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे चला जाएगा, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर जो है वो सेंसर के जरिए चालू हो जाएगा। अब सेंसर के जरिए चालू तो हो गया, लेकिन बंद करने के लिए यहाँ पे स्टॉप पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने होल्डिंग सर्किट बनाए हैं, तो होल्डिंग सर्किट के जरिए कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड हो जाएगा। मतलब कि सेंसर के सामने जैसे ही टारगेट आया कॉन्टेक्टर चालू हो गया और चालू का चालू रहेगा। फिर यहाँ पे स्टॉप पुश बटन जो है इसको हम प्रेस करेंगे, तब जाके हमारा कॉन्टेक्टर जो है वो कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस छोटे से क्लास के माध्यम से आपने ये सीखे कि आखिर हम किस प्रकार से एक डिवाइस स्टार्टर बनाएंगे जहाँ पे हम 2 अलग अलग डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए, और कॉन्टेक्टर को कहाँ से चालू करना है उसका सिलेक्शन करने के लिए सेलेक्टर स्विच का किस प्रकार से वायरिंग करेंगे, पूरा डिटेल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।